हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। देखिए भाई, जैसा कि आपको पता है शाम को 4 बजे मेरी एक क्लास आती है जिसके अंदर मैं आपको राजस्थान के हिस्ट्री जो है भाई उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो अब देखिए, कारण क्या है कि भाई ये जो क्लास आज आप ले रहे हैं 4 बजे की ये जो क्लास है, इट्स अ रिकॉर्डेड वन। ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। कारण ये है कि मेरे घर के पड़ोस में ही आज शादी है और भैया वहाँ से मैं अभी समय माँग के लेकर आया हूँ। मुझे भी आइडिया नहीं था, आज ही की शादी है उनकी, तो काइंड ऑफ इतना ही समय है। शाम को 4 बजे नियत समय पर मैं नहीं ले पाऊँगा, तो मैंने नियत समय पर रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए डाल दी है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हम लोग सॉल्व करेंगे और काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हैं आज हम लोग जानेंगे। देखिए मेरी सुबह 2 क्लास आती है। एक सुबह आती है बच्चों 9 बजे। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप सुबह जुड़ें, मेरे सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए। आप लोग अगर मेरे साथ सुबह जुड़ेंगे, शाम को अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो शाम को आप 4 बजे जुड़ सकते हैं। 4 बजे भी मैं आपके लिए एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। तो आप अगर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो 4 बजे आप क्वेश्चंस के लिए जुड़िए, लाइव जुड़ सकते हैं। देखिए आज जो है, आज तारीख है 7। तो अगर आप 7 मार्च के आसपास देख रहे हैं, 7 मार्च 2024, अगर इसके आसपास देख रहे हैं तो भाई लाइव जुड़ सकते हैं आप। और अगर बाद में कभी देख रहे हैं 2025-26 में, तो भी भाई देखिए, अगर मैं इस धरती पर विचरण कर रहा हूँगा तो डेफ़िनेटली मैं आपके लिए कोई क्लासेस लेकर आ रहा हूँगा। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। आई एम अ ह्यूमन इन प्रोग्रेस, ऑब्वियसली बात है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं क्या बोल गया मुझे भी नहीं पता। कहने का तात्पर्य ये है कि आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस और आई विल मेक श्योर कि भई चीज़ें जो हैं वो वक़्त के साथ बेहतर होती जाएँगी। मैं भी शायद वक़्त के साथ और बेटर पढ़ाना सीखूँगा। बस आपका सानिध्य भई मुझे चाहिए। तो चलिए भई आज की क्लास को अविलंब करते हैं शुरू। जैसा कि आपको ऑलरेडी थंबनेल से पता लग गया होगा, राजस्थान के लोक देवता मैं सुबह वाली क्लास के अंदर पढ़ा रहा था। तो लेट मी चेक द ऑडियो क्वालिटी ऑल्सो और उसके बाद क्लास को करता हूँ शुरू। हाँ, चलिए भई मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियो क्वालिटी सही आ रही होगी। अब अपनी क्लास को करते हैं चालू, राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न जो हैं वो करते हैं। अब पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए ये क्लास अगर आप लोगे ना, तो आप अगर आरपीएससी या आरएसएम-एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। तो प्लीज़ भई मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कोशिश करिए, जुड़िए, कुछ एक नई चीज़ें सीखिए, वो शायद भई आपके आपके एग्ज़ामिनेशंस के अंदर काम आएँगी। तो जैसा कि आपको थंबनेल और यहाँ स्लाइड से भी पता लग रहा है, लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न है। और एक लास्ट बात जाते-जाते भई मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, मेरा नाम समरजीत सिंह है एंड आई एम एन एक्स अनअकैडमी एजुकेटर। मैं अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर पढ़ाया करता था। अगर आप वहाँ पे मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको मेरी क्लासेस मिल जाएँगी, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएँगी और इवन अनअकैडमी लाइव राजस्थान जो है उसके ऊपर भी मैंने बैटल सीरीज़ चला रखी थी, तो उससे भी रिलेटेड आपको क्लासेस मिल जाएँगी। सर्च करना है मेरा नाम समरजीत सिंह अनअकैडमी यूट्यूब के ऊपर और आपको वैसे भी मिल जाएगा। तो चलिए भई ये तो थी मेरे बारे में एक बेसिक जानकारी। अब चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। चलिए भई आज का पहला सवाल आप पढ़िएगा। अच्छा देखिए भई, मैं आपको 30 सेकंड्स का समय दूँगा, 30 सेकंड का समय रहेगा आपके पास और 30 सेकंड के समय के अंतराल में आपको क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं सॉल्व, ठीक है? चलिए, मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ। लोक देवता गोगाजी महाराज डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? गजनवी, गौरी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? मैं एक बार फिर से पढ़ दूं। लोक देवता गोगाजी महाराज किस शासक के समकालीन थे? गजनवी, गौरी, इल्तुतमिश या खिलजी? आपके पास 30 सेकंड का समय रहेगा। आराम से सोच के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए। कोशिश करते रहिए। बहुत बढ़िया, मुकेश भैया का जवाब आ गया। बहुत अच्छे मुकेश भैया, बहुत बढ़िया किया आपने। काविशा बहुत अच्छे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। नीरज भैया बहुत अच्छे। सना वेरी गुड। शकुंतला, निकिता बहुत अच्छे बच्चों। चलिए भाई, लगभग क्लास के बैठे हुए सारे विद्यार्थियों को ये पता है। इसका जो सही जवाब है वो है महमूद गजनवी। और देखिए सुबह क्लास के अंदर भी मैं ये डिस्कस कर रहा था आप सभी से कि महमूद गजनवी जो है वो आपको मैंने सुबह ये याद दिलाया था कि भैया गोगा जी महाराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे उनसे काफ़ी पहले आए थे, है ना? सुबह आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा था कि नहीं सर, गोगा जी महाराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में आए हैं। मैंने आपको समझाया कि कैसे महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी से बहुत पहले आया था बच्चों। तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो आपको पता लग जाता। अच्छा, इसके अलावा इनके चचेरे भाई और हुआ करते थे जिनके साथ ये लड़ाई लड़ रहे थे, अर्जन व सर्जन, है ना?
तो ये भी थोड़ी एडेड इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा याद रखिएगा। गोगा जी महाराज के बारे में मेला कब लगता है ना? कृष्ण जन्माष्टमी के वेरी नेक्स्ट डे गोगा नवमी आती है, उस दिन उनका मेला लगता है गोगा जी महाराज का। दीदरवा चूरू के अंदर अलग है, धुरमेड़ी अलग है। अगर जानकारी नहीं है तो आप मेरी सुबह वाली क्लास देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। 2 बताइए भाई, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी और रामदेव जी। राजस्थान में एक बहुत फेमस कहावत है कि जहाँ जहाँ खेजड़ी वहाँ वहाँ। अब वो कौन से लोक देवता के बारे में कहा जाता है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? आपके पास 30 सेकंड का वही समय, सेम ड्रिल। आराम से कोशिश कीजिए और चलिए भाई करिए। हुँ। चलिए भाई एक उत्तर सही आ गया। मुकेश भैया बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास। सना बहुत अच्छे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बहुत अच्छे। निकिता बहुत अच्छे। नीरज भैया बहुत अच्छे। रजत भैया बहुत बहुत बढ़िया। नीरू बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा प्रयास। लक्ष्मी बहुत अच्छे। चलिए भाई लगभग क्लास के सारे विद्यार्थियों को पता है कि खिजड़ी वृक्ष जो है राजस्थान के गोगा जी महाराज का प्रतीक है। तो आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे आपको एक पत्थर के ऊपर सर्प की आकृति बनी हुई मिल जाएगी और वो जो है वो आपके गोगा जी महाराज का एक चिन्ह माना जाता है। तो चलिए बिल्कुल सिंपल सरल सवाल था, आपको आता होगा। अब चलते हैं आगे। चलिए भाई प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश में लूनी नदी के किनारे स्थित रांधरा क्षेत्र में किसे लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? बताइए भाई किसको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? आलम जी को, कल्ला जी को, बाबू जी को या हरिराम बाबा को? 30 सेकंड का आपके पास समय रहेगा, धैर्य से सोचकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। करिए। चलिए भाई बहुत बढ़िया। ओहो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने चुना है भाई कल्ला जी। मुकेश भैया ने पाबू जी। हाय हाय। चलिए भाई कविशा ने चुना आलम जी। नीरज भैया का भी आलम जी आ रहा है उत्तर। बहुत बढ़िया। पंकज भैया का भी आलम जी आ रहा है। लक्ष्मी का भी आलम जी आ रहा है। रजत भैया का भी आलम जी आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए भाई देखिए अगर आपने ए ऑप्शन का चुनाव किया है तो बहुत बढ़िया। आलम जी भाई बिल्कुल सही बात है ना? प्लीज़ प्लीज़ याद रखिएगा बाड़मेर मालानी में आपको आलम जी की ही वो मिलेगी, है ना? तो चलिए भाई मेरे कहने से याद रखिएगा। मैंने भी सुबह भी एक प्रश्न पूछा था इनसे रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ वो भी आपने किया होगा, नहीं किया है तो अब याद रखिएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। आप बताइए भाई लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? सफेद, केसरिया, सुर्ख लाल या हरा केसरिया? अब देखिए केसर कुंवर जी कौन है, इनके बारे में आपको मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊं उत्तर देने से पूर्व में। एक सेकंड रुकिए। आपको गोगा जी महाराज याद है? गोगा जी महाराज जो हैं भई उनके पुत्र हैं ये। तो प्लीज़ याद रखिएगा गोगा जी महाराज के पुत्र के रूप में आप केसर कुंवर जी जो हैं भई इनको याद रखिएगा। और अब आपको बताना है कि इनका ध्वज जो है वो किस रंग का होता है? सफ़ेद, केसरिया, सुर्ख लाल या हरा केसरिया? बताइए भई आपके पास 30 सेकंड का समय है। चलिए भई बहुत बढ़िया उत्तर आने लगे हैं। मुकेश भैया का सही है, सना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कविशा, नीरज, नीरू, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत, बहुत अच्छे। बाकी सारे विद्यार्थियों को रजत भैया बहुत अच्छे। चलिए भाई इसका सही उत्तर जो है वो याद रखिएगा सफ़ेद रंग का होता है भाई। केसरी कुंवर जी का जो झंडा है उनके थान के ऊपर सफ़ेद रंग का होता है ना। अगर मैं झंडे की जगह नेजा बोल दूं तो भी ठीक है भाई। आप आरपीएससी की तरह कंफ्यूज मत होइएगा और आप भी याद करें नहीं सर नेजा का मतलब रामदेव जी ही है। ठीक है चलिए भाई इस तरीके से मत बनिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सफ़ेद इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए भाई प्रश्न संख्या 5 जो है वो करिए। लोक देवता मल्लिनाथ जी जो थे उनका जन्म कब हुआ? 1358, 1301, 1258, 1285, है ना? बताइए भाई मल्लिनाथ जी, मालानी अंचल, मालानी एक्सप्रेस, सारी भाई मल्लिनाथ जी से ही रिलेटेड हैं। मावानगर, राजधानी। चलिए और इससे ज़्यादा आपको क्या हिंट दूँ? चलिए बहुत अच्छे भाई, बहुत सारे विद्यार्थियों का सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भैया लगभग सारे विद्यार्थियों को पता है। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। आराम से सोच के करिए, कंफ्यूज मत होइए, धैर्य से करना है। चलिए भई मैं उम्मीद करूँगा 30 सेकंड में आपने ये प्रश्न कर लिया होगा। इसका सही उत्तर जो है वो याद रखिएगा भाई 1358 है। कहीं-कहीं आपको 28 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। और देखिए ये डेट जो है ना ये थोड़ी डिबेटेबल है। डिबेटेबल इन द सेंस है कि आपकी अलग-अलग सोर्सेज़ में खुद मैंने ही 3-4 सोर्सेज़ में अलग-अलग डेट भई यहाँ पे देखी है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है भगवन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइएगा। मैंने जो सोर्स एक पर्टिकुलर फ़ॉलो किया, उसके अंदर ये डेट दे रखी है। बाकी आपकी बुक के अंदर शायद कोई अलग डेट हो, तो उसको देखकर घबराइएगा नहीं, है ना? आरपीएससी सामान्य तौर पर इस तरीके के कंट्रोवर्शियल प्रश्न नहीं पूछती है। समझदार बनिएगा।
चलिए भाई कोई ना, प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। ये बताइए भाई, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? कल्लाजी राठौड़, भक्ताजी, आलम जी, मल्लीनाथ जी। करने का वही तरीका, 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। आराम से सोचिए, कोशिश कीजिए, बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। बताएं, कोशिश कीजिए। चलिए भाई, बहुत सारे विद्यार्थियों का जवाब जो है वो सही आने लगा है। मुकेश भैया का जवाब सही आ गया, सना का सही आया है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का भी सही आया, रजत भैया बहुत अच्छा प्रयास, शकुंतला बहुत अच्छे बच्चे, लक्ष्मी वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी, किरण बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, ऐसे ही पढ़ते रहिए, भविष्य उज्जवल है आपका। और सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, 30 सेकंड का समय ओवर हो गया। देखिए, जो सही उत्तर है वो है कल्लाजी राठौड़। प्लीज याद रखिएगा बच्चों, उनका शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। प्लस कल्ला जी का जब आप फोटो देखते हो ना, तो आप नोटिस करिएगा, अब मेरे कहने से आयुर्वेद की ज्ञाता तो हैं ही कल्ला जी, और इनके आप फोटो में आप नोटिस करोगे बहुत सारे सर्प बने हुए रहते हैं, तो कल्ला जी राठौड़ है ना। चलिए कोई ना, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है भाई, वो बताइए, जैसलमेर के किस शासक से कर लड़ते हुए, है ना, लड़ते हुए मेहाजी मंगलिया जो थे भाई, उन वो वीर गति को प्राप्त हुए? बताइए भाई, भल्लाजी, रावचुंडा, रावजोधा या रणकदेव भाटी। बताइए भाई, किससे लड़ते हुए आपके पास वही 30 सेकंड का समय है। सुबह ही मैंने आपको मेहाजी मंगलिया पढ़ाए हैं बच्चों। मेहाजी मंगलिया के बारे में मैंने इनकी घोड़ी का नाम बताया था, किरण काबरा, है ना? अगर आपको याद हो, इनके घोड़े का नाम किरण काबरा। मैंने पाबू जी की घोड़ी का भी नाम आपसे पूछा था, आपने वो भी बताया, केसर कालमी। बहुत अच्छे मुकेश भैया, बहुत अच्छी तैयारी, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता, मुकेश भैया, आप दोनों का। चलिए भाई, याद रखिएगा, सही उत्तर जो है वो है किरण काबरा, और केसर कालमी नहीं है। रणकदेव भाटी जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर। कि जैसलमेर के किस शासक से लड़ते हुए मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो भाई याद रखिएगा, वो है रणकदेव भाटी। चलिए भाई, याद रखें, प्रश्न संख्या 7 जो है, इसका सिंपल सरल सवाल, सरल उत्तर। अब चलिए भाई, प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। ये बताइए, भूमि के रक्षक देवता कौन माने जाते हैं? भूरिया बाबा, भूमिया जी महाराज, देव बाबा या बग्गा जी। आपके पास वही भाई 30 सेकंड का समय रहेगा, आराम से सोच के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का सही सवाल जवाब आने लगा। रजत भैया बहुत अच्छे, और चौहान साहब बहुत अच्छे, गहलोत साहब बहुत अच्छे, भवानी बहुत अच्छे, नीरू बहुत अच्छे। चलिए भाई, बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, आप सभी का सही जवाब है। भूमि के रक्षक के देवता के रूप में हम लोग भूरिया जी महाराज नहीं, भूमिया जी महाराज को मानते हैं ना, भूमिया सा महाराज वगैरह आपको पता होने चाहिए। चलिए भाई, देव बाबा बग्गा जी करेक्ट आंसर नहीं है, भूरिया जी महाराज भी करेक्ट आंसर नहीं है, भूमिया जी बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलें। चलिए, अब प्रश्न संख्या 9 जो है भाई, इसको बताइए, सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया व भावता, जहां मुख्य रूप से तेजा जी के थान है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर, राजसमंद, नागौर या अजमेर। सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया व या भावता। अब देखिए, तेजा जी के केस में, हालांकि करिए भाई, 30 सेकंड का समय है, बाकी मैं अपनी कमेंट्री जारी रखता हूँ। देखिए, तेजा जी के केस में बच्चों, जब आप पढ़ते हो तब आपको याद आता है मेर, वो मेर जाति के लोग जो लाछा गुजरी की गाय ले गए, वो लाछा गुजरी की जब गाय लेकर जाते हैं, तो आपको थोड़ा, भाई इससे ज़्यादा हिंट और क्या दूँ? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही उत्तर निकाला, नागौर इज़ द करेक्ट आंसर। और सॉरी, माफ़ कीजिएगा, नागौर सही नहीं है, अजमेर इज़ द करेक्ट आंसर, है ना? सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया, भावता वगैरह जो भी है, ये आपको अजमेर के अंदर मिल जाएगा। वेरी, वेरी सॉरी। तेजा जी का थान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हुँ। है ना? मेर वाली उसे आप थोड़ा याद रखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 10 जो है भाई, इसको बताएं, काला बाला व कृषि कार्यों का उपासक देवता किसे माना जाता है? कल्ला जी को, गोगा जी को, तेजा जी को या बाबूजी राठौड़ को? काला बाला और कृषि कार्यों का उपासक देवता किसको मानते हैं? कल्ला जी, गोगा जी, तेजा जी या बाबू जी। देखिए, करने का वही सही तरीका है, 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा, सोच के धैर्य से आराम से प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए भाई, काला बाला और कृषि कार्यों के उपासक देवता के बारे में। चलिए, बहुत अच्छे मुकेश भैया, हमेशा की तरह बिल्कुल सही जवाब। निकिता बहुत अच्छे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कविशा, शकुंतला बहुत अच्छे, रजत भैया बहुत अच्छे, लक्ष्मी बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। वीरेंद्र भैया, आपने भी सही जवाब का प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत अच्छे। दशरथ भैया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्र, आप जुड़ते हैं हमेशा ही अच्छा लगता है। बाकी चलिए भाई, बहुत सारे और भी विद्यार्थियों का सही है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए भाई, इसका सही उत्तर जो है वो है तेजाजी महाराज। प्लीज याद रखिएगा, कालाबाला के देवता या कृषि कार्यों के उपासक देवता तेजाजी महाराज ही कहे जाते हैं, ठीक है ना? और मैंने आपको बताया था कि जब भी खेती करने के लिए जाते हैं तो किसान तेजा गीत गाते हैं,
तो तेजा गीत वाली बात जो है वो याद रखेगा। चलिए आगे चलें। अब प्रश्न संख्या 11 जो है, ओहो! चलिए भाई, मैंने कुछ नहीं बताया पिछली स्लाइड पे आपको। पता नहीं मेरे साथ इश्यू है, मैं याद नहीं रखता अगला प्रश्न कौन-सा है। कोई ना भाई, चलिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दे दीजिए। बाबूजी, तेजाजी, गोगा जी या मल्लिनाथ जी जो हैं, इनके बारे में बताइए। किसके स्मरण से भावी फसल अच्छी होती है? वही 30 सेकंड का समय है। चलिए भाई, बहुत अच्छे मुकेश भैया, बहुत अच्छे सना, कविशा, शकुंतला, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, निकिता, बहुत बढ़िया, रजत भैया, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड, पंकज भैया, नीरज भैया, बहुत अच्छे बच्चों। और भाई जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अच्छा प्रयास। बच्चों, तेजाजी महाराज करेक्ट आंसर, गोगा जी, मल्लिनाथ जी, बाबू जी नहीं है। हाँ, आप में से कुछ एक विद्यार्थी शायद गोगा जी पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट गोगा जी पे कंफ्यूज मत होइएगा, करेक्ट आंसर इज तेजाजी महाराज। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 12 जो है, इसको याद करिए। देवनारायण जी के प्रमुख अनुयायी जो है वो किस जाति से संबंधित हैं? बताइए। जाट, रेगर, माली, गुर्जर। सुबह मैंने आपको बताया था, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर हम पढ़ भी रहे थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं भाई, वहाँ गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी हैं। मैंने आपको 24 बगड़ावतों की कहानी बताई थी, मैंने आपको देवनारायण जी के बारे में, आपको याद हो तो फद गायकी में भी बताया था कि सबसे लंबा फद अगर किसी का है तो वो देवनारायण जी महाराज का है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बहुत अच्छे बच्चों, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुर्जर जाति जो है उसके प्रमुख रूप से अनुयायी हैं। हालांकि देखिए भाई, सभी मानते हैं देवनारायण जी महाराज सभी के लिए ही प्रातः स्मरणीय है। चलिए, बहुत अच्छी बात, अब चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 13 जो है भाई, ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे? बाबूजी, गोगा जी, देवनारायण जी और कल्ला जी राठौड़। आपके पास वही भाई 30 सेकंड का समय रहेगा, धैर्य से सोच के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे? चलिए भाई, 30 सेकंड का मैं समय देता हूं, जल्दी से प्रश्न का हल कीजिए। बहुत बढ़िया बच्चों, देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न का उत्तर आने लगा है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए भैया, अब इस बार मैं नाम नहीं ले रहा, लगभग सारे विद्यार्थियों का प्रश्न का उत्तर सही है। 30 सेकंड का समय भैया ओवर हो चुका है। इस उम्मीद में अब मैं उत्तर बता रहा हूं कि आपने शायद मार्क कर लिया होगा। अब सुनिए भाई, देखिए इसका सही उत्तर जो है वो है देवनारायण जी महाराज। प्लीज याद रखिएगा, देवनारायण जी महाराज जो है भाई, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के ज्ञाता जो है वो माने जाते हैं। प्लीज याद रखिएगा। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि राजस्थान में या अपने राजपुताने के अंदर दो लोग हैं भाई, दो लोग देवता ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं भई जिन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ी थी। देवनारायण जी महाराज जो थे भई, वो इंसानों के दो देवता हैं। इसके सॉरी डॉक्टर हैं। इसके अलावा आपके देव बाबा, नगला जहाज के जो हैं भई, वो कहीं न कहीं आपको पता होना चाहिए भई, उन्होंने वेटरनरी साइंस पढ़ी है, तो वो जानवरों के देवता हैं। तो देव बाबा, देवनारायण जी महाराज, दोनों को याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सही हुआ है, इट्स वेरी गुड। सही नहीं हुआ है, स्टिल इट्स ओके, कोई बात नहीं है। प्रयास आपने किया, आपको प्रयास के पूरे में से पूरे मार्क्स। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 14 जो है, इसकी तरफ चलते हैं। हड़बू जी ने बताइए किससे दीक्षा ली थी? तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, बालीनाथ जी, रामदेव जी। देखिए आपके पास 30 सेकंड का समय है, धैर्य से बताइए। देखिए मैं आपको थोड़ा और आपके लिए सरल कर दूं, हड़बू जी महाराज जो हैं वो कजिन भाई थे रामदेव जी के। तो रामदेव जी और इनके सिमिलर गुरु थे, है ना, नाथ संप्रदाय के थे। तो चलिए भाई, एक डी ऑप्शन तो कट गया, अब एबीसी में से चुनिए। 30 सेकंड का समय है। चलिए भाई, मैं इस उम्मीद के साथ हूँ कि आपने शायद ऑप्शन का चुनाव किया होगा, आपको पता लगा होगा। चलिए भाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सुन लीजिए भाई, इसका सही उत्तर जो है, ना तो तल्लीनाथ, ना बल्लीनाथ जी, एक्चुअल में बालीनाथ जी। ठीक है? याद रखिएगा, बालीनाथ जी से शिक्षा ली थी। हड़बू जी जो है इन्होंने, और चलिए एक प्रश्न और, यहाँ पे मैं एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ। राव जोधा को हड़बू जी महाराज जो थे, चूँकि एक अच्छे शकुन शास्त्री हुआ करते थे, तो इन्होंने जोधा जी को अपना क्या दिया था? अपनी बैलगाड़ी दी थी या कुछ और दिया था? चलिए भाई, प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखें भाई, आप में से कितने विद्यार्थी इसको सही करते हैं। चलिए भाई, देने का प्रयास करिए। हड़बू जी ने जोधा जी को अपना क्या भेंट स्वरूप दिया था? जिसके बाद ऐसा बताते हैं कि प्रेरणा लेकर जोधा जी ने मंडौर को जीता। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सारे विद्यार्थियों का उत्तर आने लगा है। बहुत अच्छे। हुँ, चलिए, कटार, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कविशा बच्चे बहुत अच्छे, मुकेश भैया, निकिता बहुत बहुत बढ़िया बच्चों। और भाई जो भी विद्यार्थी कटार उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, एक प्रश्न और, अगर मैं यहाँ पे ये पूछ लूँ कि कौन से लोक देवता, अब चलिए भाई मैं सुबह आपको पूछना भूल गया था, तो मैं आपको एक थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दूँ।
मेहाजी मांगलिया जब आप पढ़ते हो ना बच्चों, तो मेहाजी मांगलिया जो है ना, उन्होंने कहीं न कहीं अपनी तलवार भेंट करी थी और किसको? राव चुंडा को। ठीक है? तो मेहाजी मांगलिया के केस में ये बात और याद रखिएगा, तलवार वाली बात। क्योंकि भाई देखिए हड़बू जी की कटार हम सबको याद है, मेहाजी मांगलिया की तलवार वाली बात जो है वो हमको याद नहीं है, तो अब मेरे कहने से याद रखिएगा, तलवार वाली बात किसको दी? राव चुंडा को दी। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 15 जो है भाई ये बताइए, निम्नलिखित में से किस जिले में कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? हाँ, ये प्रश्न टफ है। इसका जवाब शायद आपको अच्छे से नहीं आता होगा। जल्दबाजी में अगर आप करेंगे तो डेफिनिटली गलत हो जाएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या बाड़मेर। चलिए भई आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। आराम से सोच के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कोशिश करते रहिए। निम्नलिखित में से किस जिले में आपको कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा जो है वो स्थापित है? ये पैसा मिलेगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जो भी लर्नर सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, करते रहिए। अच्छा चलिए भई यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब सुनिए भई, देखिए इसका सही उत्तर जो है वो है डूंगरपुर। चलिए भई जिन्होंने बी ऑप्शन का चुनाव किया उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। डूंगरपुर में सामलिया नाम की जगह है ना? यहाँ पर आपको इनकी जो कल्ला जी राठौड़ हैं, इनकी वो मिल जाएगी बच्चों काले कलर की प्रतिमा, है ना? बाकी रनेला के अंदर इनका प्रमुख धाम है कल्ला जी राठौड़ का, ठीक है? थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ जाइएगा, याद कर लीजिएगा, क्या पता कभी आरपीएससी आपसे पूछ ले। रनेला सलमबुर उदयपुर के अंदर है, शायद अब तो सलमबुर नया जिला-विला बना दिया है, एक बार चेक और कर लीजिएगा, ओके? सरल सवाल, सरल बिल्कुल तरीका, उम्मीद करूँगा आपको आता होगा, ठीक है? चलिए भई, अब प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। ये बताइए, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। तो गोगा जी थे, तेजा जी थे, पाबू जी थे या देवनारायण जी थे? अब सुनिए भाई देखिए इस बारे में मैं ऑलरेडी इसी क्वेश्चन में माफ़ कीजिएगा इसी एमसीक्यू सीरीज़ में अभी 2-3 स्लाइड पहले चर्चा कर चुका हूँ। उम्मीद करूँगा आप इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे। कोशिश कीजिए। चलिए भाई 30 सेकंड का मैं आपको समय देता हूँ। कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए भाई कोशिश करते रहिए, करते रहिए। बहुत अच्छे, वेरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, है ना? सुन लीजिए भई, आपको पता होना चाहिए तेजाजी महाराज हैं, गोगा जी नहीं है भई। गोगा जी महाराज तो अर्जुन सर्जन से लड़ते हुए जीवन को आहुति देते हैं। पाबू जी महाराज अपने ही जायल के जीजा थे इनके जिंदराव खिंची उनके साथ लड़ते हैं और देवनारायण जी जो तो ऐसा उनके केस में था नहीं। तो सिंपल है भई तेजाजी महाराज आपको पता लग जाएँगे, ठीक है ना? तो चलिए भई जिन्होंने भी बी ऑप्शन का चुनाव किया उनको बाल्टी भर-भर के शुभकामनाएँ। आपका 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है। मान के चलिए भई आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ बेटर करने वाले हैं ना, तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मुझे उम्मीद है आप अपने जीवन में बहुत बढ़िया करेंगे। चलिए भाई, अब प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। बताइए भाई, कामड़िया पंथ की स्थापना जो है, बताएँ वो किसने करी है? रामदेव जी ने, कल्ला जी ने, पाबू जी ने या गोगा जी ने? धैर्य से 30 सेकंड का समय है, आराम से सोच के इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बताएँ भई, कामड़िया पंथ की स्थापना जो है वो किसने करी है? रामदेव जी, कल्ला जी, पाबू जी या गोगा जी? 30 सेकंड का समय है, उम्मीद करता हूँ आप आराम से क्वेश्चन को करोगे सोच के। बहुत बढ़िया, चलिए भई बहुत विद्यार्थियों का प्रश्न का उत्तर सही आने लगा। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मुकेश भैया बहुत अच्छे। चलिए भाई बहुत-बहुत बढ़िया, वेरी, वेरी गुड। अरे वाह! कविशा बहुत बढ़िया, सना बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए भाई बहुत सारे विद्यार्थियों का शकुंतला, निकिता, रजत भैया बहुत बढ़िया भाई, सभी को पता है ना? लगभग सभी के सभी को पता है भाई रामदेव जी हैं, कामड़ियापन से रिलेटेड, है ना? चलिए भाई सरल सवाल, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं भाई, ये ईंग जी नहीं, ये डूंग जी हैं। डोमजी जवाहर जी का संबंध किससे था? बताइए भाई, शेखावाटी ब्रिगेड से, मीणा ब्रिगेड से, भील ब्रिगेड से या जाट रेजिमेंट से? चलिए भाई देखिए मेरे बनाए हुए ऑप्शन है तो प्लीज सम्मान करिएगा। चलिए कोई ना, कोशिश करें भाई। डूंगजी जवाहर जी का संबंध है, बताएं शेखावाटी ब्रिगेड, मीणा ब्रिगेड, भील या जाट? आपके पास 30 सेकंड का समय रहेगा, थोड़ा सा सोच के धैर्य से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। चलिए भाई देखिए इसका सही उत्तर जो है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे विद्यार्थियों का सही उत्तर आने भी लगा है। चलिए भाई, अब मैं उम्मीद करूंगा 30 सेकंड का समय भाई समाप्त हो चुका है, आप लोगों ने उत्तर का चुनाव कर लिया होगा। चलिए भाई, अब इसका सही उत्तर जो है वो है शेखावाटी ब्रिगेड से। अब ये शेखावाटी ब्रिगेड वगैरह अब ये कब बनी, कब नहीं बनी, इसका भाई जो वो है
ईयर इसके गठन का वो आप प्लीज़ मुझे भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और वीडियो के अंदर आप कमेंट करिएगा, मुझे वहाँ से पता चलेगा कि एक्चुअल में आपने क्या किया है या सही किया है या नहीं किया है ना? और भाई देखिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, तो लर्नर वाले ग्रुप पे आप डाल दीजिएगा, वहाँ पे भी मैं इसको चेक कर लूँगा, ओके? तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं भाई। महावीर जी मंदिर किस नदी के तट पर है? तो बताइए भद्रावती, गंभीरी, मामचारी या नंदन रिवर, है ना? बताइए भाई आपके पास 30 सेकंड का समय है ना? बता दीजिए भाई जल्दी से। देखिए भाई कई-कई प्रश्नों में गड़बड़ हो जाती है। कई-कई प्रश्न में देखिए मैं आपको कई बार ये बताता हूँ कि एक्चुअली क्या है जहाँ से प्रश्न उठते हैं ना, वहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज़ में मल्टीपल आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। तो उस वजह से अगर ऐसा कोई आंसर्स में डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को मिलती है या अगर आपको विरोधाभास देखने को मिलता है, तो उसमें आप मेरे को बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको देख के डेफ़िनेटली बता दूँगा। महावीर जी मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे है? भाई देखिए मेरी पुस्तक में गंभीरी नदी है, ठीक है? आपकी में अगर कुछ और हो तो मुझे अवश्य बताइएगा, इसीलिए मैं ये बोल रहा था। मैंने इस बारे में थोड़ा सर्च करने का प्रयास भी किया, मुझे गंभीर नदी मिली। अगर कोई और रिवर है तो मुझे ज अवश्य बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग भई इसका आंसर बी है ना? मैंने जो सोर्स फॉलो किया उसके अंदर इसका आंसर बी ही दे रखा है, ठीक? चलिए, बताइएगा। अब प्रश्न संख्या 20 जो है उसको करें। 7 सहेलियों का मंदिर जो है झालरापाटन के किस मंदिर को कहते हैं? धैर्य से सोच के भई इसका उत्तर दीजिएगा। चंद्रभागा मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, जैन मंदिर या उक्त में से कोई नहीं। हुँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। चलिए मैं इस बारे में आपको बता दूँ। ये नागभट्ट सेकंड का बनाया हुआ है 7 सहेलियों का मंदिर और ये जो है सूर्य मंदिर भी है ना? बहुत फ़ेमस सूर्य मंदिर भी है और इसका कुछ और भी नाम है जैसे बड़ा मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर, सूर्य मंदिर है। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंट की आपको और अधिक आवश्यकता पड़ सकती है। चूँकि भई आप इसे कमेंट करके बताओगे चंद्रभागा, पद्मनाभ, जैन मंदिर, कोई नहीं, है ना? चलिए कोई ना मैं ही बता देता हूँ, फिर आपको लगेगा अरे सर चलिए भाई बहुत सारे विद्यार्थियों का सही उत्तर आने भी लगा है, बहुत बढ़िया मुकेश भैया और चलिए भाई बहुत अच्छे कविशा, सना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, निकिता बहुत बढ़िया, रजत भैया बहुत अच्छे, वीरेंद्र भैया बहुत अच्छे, चलिए भाई लगभग सारे विद्यार्थियों को आता है। देखिए भाई बड़ा अच्छा लगता है जब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये सारे प्रश्न आते हैं तब आप सारे विद्यार्थियों की मेहनत देखकर स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा लगता है। चलिए भैया आगे चलें? अब प्रश्न संख्या 21 जो है भाई उसको बताएं हाड़ाओं की कुल देवी कौन सी है ना? डाढ़ देवी, आशापुरा माता, नीमच माता या ब्राह्मणी माता? चौहानों की कर देता हूँ। फिर आप में से कोई बोलेगा अरे सर कहाँ पूछ लिया हमारे यहाँ वो अलग है ना? चौहानों की कुलदेवी जो है वो आपको बतानी है कौन सी है भाई? डाढ़ देवी, आशापुरा माता, नीमच माता या ब्राह्मणी माता? आपके पास 30 सेकंड का समय रहेगा, बताइए भाई जल्दी से। हम्म हाँ, एक सेकंड भाई, एक मिनट है ना बच्चों। हम्म चलिए भाई किसी का कॉल आ गया था। अब चौहानों की कुलदेवी लगभग आप में से सारे विद्यार्थियों को पता होगा भाई, है ना? नहीं पता है तो आप थोड़ा याद रखिएगा। चौहानों की कुलदेवी जो है भाई वो है आशापुरा माता। चलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, याद रखिएगा सरल सवाल, सरल क्वेश्चन है ना? लगभग सभी को पता है। 30 सेकंड का समय क्या इसके लिए तो आपको 15 सेकंड भी मुझे लगता है मोर देन इनफ है। आपको तुरंत पता लग जाएगा सर हमें ऐसे, ऐसे, ऐसे पता लग जाता है। चलिए भाई बड़ी अच्छी बात है ना? नीमच माता भी एक्चुअल में किसी की कुलदेवी हैं। अब कोई ना 22वां प्रश्न जो है बताएं किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? तो बताइए भाई ब्राह्मणी माता, दाढ़ देवी, नीमच माता या आशापुरा माता? तो आपके पास 22वां क्वेश्चन जो है भाई इसका उत्तर दीजिए। किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? तो आपके पास 30 सेकंड का समय है। ब्राह्मणी माता, दाढ़ देवी, नीमच माता या आशापुरा माता? तो बच्चों 30 सेकंड का समय लीजिए, आराम से कोशिश कीजिए। गिरवा क्षेत्र की देखिए थार की वैष्णो देवी तनौट माता है। आप सभी को पता है थार की वैष्णो देवी के बारे में, ठीक है ना? थार की वैष्णो देवी, विष्णु नहीं वैष्णो माता। अरे! हुँ। चलिए भाई बहुत बढ़िया मुकेश भैया, कविशा, सना बहुत बढ़िया, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, निकिता बहुत, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए भाई लगभग सभी को पता है। इसका सही उत्तर नीमच माता है, सबको तो खैर नहीं पता बट कोई बात नहीं है। बच्चों प्लीज़, प्लीज़ याद रखिएगा नीमच माता इज़ द करेक्ट आंसर, है ना? पढ़ जाइएगा, थोड़ी एडेड इन्फॉर्मेशन है, आपको आनी चाहिए। चलते हैं अब आगे।
चलिए भाई, आज के अंतिम 2 सवालों की तरफ चलते हैं, 23वां और 24वां। निम्न में से कौन से देवता जो हैं वो बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बताइए भाई, तेजा जी, गोगा जी, हड़बू जी या मामा जी? आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से कोशिश करिए, जल्दी से बता दीजिए। तेजा जी, गोगा जी, हड़बू जी, मामा जी? जल्दी से कोशिश कीजिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों का बहुत सही जवाब आने लगा। रजत भैया, शकुंतला, सना, बहुत बढ़िया। मुकेश भैया, कविशा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बहुत अच्छे। वेरी वेरी गुड। चलिए भाई, गजब, बहुत अच्छे, है ना? चलिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी है एबीसी में, बट बच्चों सुन लो, ये एबीसी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, मामा जी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना? आप पढ़ते हो खारे मामा, मीठे मामा, आपको इस बारे में जानकारी होती है, मीठे मामा अलग होते हैं, खारे मामा अलग होते हैं, तो प्लीज़ भाई मेरे कहने से ये बात थोड़ा याद रखिएगा। खारे और मीठे मामा वाली बात जो है वो आप याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। सरल सवाल, बरसात के देवता के रूप में जो प्रसिद्ध हैं वो हैं मामा जी। चलिए, आगे चलें? ठीक है, ओके, याद रखिएगा भाई। खारे मामा और मीठे मामा जो हैं भई, वो अलग-अलग होते हैं। खारे मामा के ऊपर थोड़ा बली-वली दी जाती थी और मीठे मामा जो हैं, उनके ऊपर प्रसाद वगैरह जो है, वो चढ़ाया जाता था। ठीक है, चलिए। अब चलिए भई, आज के अंतिम 24वां सवाल, लोक देवता तेजाजी खरनाल नागौर परगने में कौन से जाट थे? अच्छा देखिए, जाटों के अंदर भी वंश होते हैं, तो भैया बताएँ उस हिसाब से। हालाँकि आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएँगे, आप सही कर देंगे, बट तब भी चलिए बताइए भई, मेघवंशी हैं, सूर्य सूर्य नहीं, मतलब एक ही बार सूर्य है भाई, वो गलती से लिख गया है, वेरी सॉरी। नागवंशी, चंद्रवंशी? चलिए भाई, जल्दी से कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बहुत बढ़िया। मुकेश भैया, सना, कविशा और बहुत-बहुत अच्छे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। चलिए भाई, इसका सही उत्तर जो है आपने नागौर से बिल्कुल सही गैस किया, नागवंशी हैं। तो भाई प्लीज़ मेरे कहने से याद रखिएगा, नागवंशी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस तरीके से आज के 24 के 24 सवाल हमने किए। आपको आई होप मज़ा आया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, घर के बगल में शादी थी और चूँकि फंक्शन होने की वजह से भाई मैं आपको लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। हालाँकि कल मैं आपको सुबह देखिए, सुबह ऐसा होता है कि सुबह 9 बजे इतना जल्दी किसी का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। शाम को फिर आप समझते हो कि भई फंक्शन वगैरह होते हैं, तो उस केस में फिर भई मैं मना भी नहीं कर सकता किसी को। किसी का रिटायरमेंट पार्टी है, किसी का कुछ और फंक्शन है, किसी का कुछ और फंक्शन है, तो बेटर ये रहता है कि इट्स ओके। एक बार कोशिश कर ली जाए, एक बार आप लोगों तक ये पहुँच जाए लेक्चर, वो ही मेरा एक छोटा-सा प्रयास है। तो बताइएगा आपको किस तरीके का प्रयास लगा? अगर आपको किसी भी तरीके का किसी प्रश्न के अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, तो अवश्य मुझे बताइएगा। आई विल मेक श्योर कि भई चीज़ें जो हैं मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकूँ। और बताइएगा जैसा भी आपका अनुभव रहा हो। तो चलिए भाई, मेरी तरफ से हैट्स ऑफ, आपने भाई क्लास ली, बहुत-बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के आपका। और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। और चलिए भई, अब आपसे मुलाकात होगी कल, आइएगा ज़रूर। बाय-बाय। थैंक यू।